जैन कियानजिन, जिसे बचपन से गलत पहचान के साथ पाला गया था, जब आखिरकार घर वापस लाई गई तो वह हैरान रह गई क्योंकि उसका परिवार वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा उसने सोचा था। उसके माता पिता पूरी रात घुटनों के बल बैठे रहने के बाद घर लौटे थे। जिया कियानजिन को अमीर घर की असली बेटी की तरह व्यवहार करना चाहिए था और उसे फंसाना चाहिए था, लेकिन उसने सम्मान से उसे बहन कहकर पुकारा। जैन कियानजिन को तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है, तभी उसकी माँ उसे ऊपर ले गई। पिता जब गाँव से उसका सामान लेकर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी अकेले ही एक बड़ा पत्थर उठा लाई थी। ऊपर पहुंचकर जैन कियानजिन ने 2 कमरे देखे और सोचा कि राजकुमारी वाला कमरा जिया कियानजिन को मिलेगा और उसे किसी छोटे कमरे में रहना पड़ेगा। इसलिए उसने सोचा कि वह नौकरानी का कमरा चुन लेगी, लेकिन पिता ने बताया कि वह कमरा जिया कियानजिन का है और राजकुमारी वाला कमरा उसी के लिए तैयार किया गया है। माँ ने उसे आराम करने को कहा, जबकि पिता घड़ी देखकर घबराकर नीचे चले गए। उसे समझ नहीं आया कि परिवार उसके सामने इतना डर क्यों रहा है, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा और सो गई। अगली सुबह दरवाजे की तेज दस्तक से उसकी नींद खुली। जिया कियानजिन उसे जल्दी स्कूल ले जाने लगी। नीचे नाश्ता तैयार था, लेकिन कोई खाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी सोना चांदी पहने एक नौकरानी अंदर आई और पूरा परिवार उसे मालिक की तरह नमस्ते करने लगा। माता पिता भी उसके सामने झुक रहे थे। जैन कियानजिन को यह सब अजीब लगा और उसने पूछा कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन माँ ने बस कहा कि वे लोग ऐसे ही आदी हैं और उसे बहन के साथ स्कूल जाना चाहिए। वह अभी भी उलझन में थी, पर तैयार होकर स्कूल चली गई। कार की जगह वे ट्रेन से गए। स्कूल पहुंचकर जिया कियानजिन आखिरी बेंच पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद वही नौकरानी पानी लेकर आई, लेकिन अचानक उसने किताब उठाकर जिया कियानजिन के सिर पर मार दी और उसे 45 डिग्री का पानी लाने का आदेश दिया। जिया कियानजिन चुपचाप पानी लेने चली गई। जैन कियानजिन यह देखकर सहन नहीं कर पाई। उसे समझ नहीं आया कि एक अमीर परिवार की लड़की इस नौकरानी से इतनी क्यों डर रही है। जब पानी सही तापमान का नहीं हुआ तो नौकरानी ने उसे फिर डांटा। इस बार जैन कियानजिन गुस्से में आ गई और पूछा कि यह नौकरानी किस अमीर घर की है जो इतनी घमंडी है। पता चला कि वह शेण परिवार के एक युवा मालिक की नौकरानी है। जिया कियानजिन ने डरते हुए उसे चुप रहने को कहा और विनती की कि वह उसे नाराज न करे, लेकिन जैन कियानजिन ने नौकरानी को डांट दिया। नौकरानी गुस्से में बोली कि वह अपने बड़े भाई को बुलाएगी और यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। जैन कियानजिन ने उसे तुरंत बुलाने को कहा और फिर जिया कियानजिन से सवाल किया कि जब से वह घर आई है उसके सारे अजीब व्यवहार बताते हैं कि वह उससे कोई बड़ा राज छिपा रही है। कुछ देर बाद नौकरानी अपने भाई को लेकर आई। स्कूल के बाहर शेण परिवार की कार खड़ी थी। जैसे ही वह आदमी उतरा और जैन कियानजिन को देखा, वह घुटनों के बल बैठ गया और बोला कि वह उसे बहुत याद करता था।